मोटरवे पर एक सफर करती हुई फैमिली जो रास्ते में पीने के लिए जूस लेती है, जिसमें 4 मर्द, 1 खातून और 1 बच्चा शामिल है। मर्द अफराद में 1 ड्राइवर और 3 मर्द और 1 औरत और 1 बच्चा, 1 फैमिली है और ड्राइवर अलग है। जब इन सब ने जूस पिया तो कुछ ही देर बाद तकरीबन आधे घंटे के दरमियान इनकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई। फैमिली ने ड्राइवर से कहा कि आप गाड़ी को कहीं रोकें और उसके बाद उन्होंने गाड़ी को रोक दिया, लेकिन इस दौरान वो इस हद तक उनकी तबीयत खराब हो चुकी थी कि वो कोई हरकत करने के काबिल नहीं रहे। गाड़ी तो खड़ी हो गई लेकिन उनको गाड़ी से निकलने का मौका नहीं मिला, या एसी चला के वैसे ही बैठ गए, लेकिन वहीं उनकी तबीयत खराब हो गई, वो बेहोश हो गए। इसी दौरान अहले इलाका ने काफ़ी अरसा एक गाड़ी को खड़े देखकर पुलिस को इतला की कि यहाँ पे एक मशकूक गाड़ी खड़ी है जिसको ड्राइवर जो चला नहीं रहा। हो सकता है लोगों ने करीब से देखा भी हो, लेकिन वो बताने से कासर हों, क्योंकि ये लोग खौफजदा होते हैं ऐसे मामलात से। जब मोटरवे पुलिस वहाँ पे पहुंची है तो उन्होंने देखा है, बड़ा गाड़ी को हलाया जलाया, लेकिन कोई बंदा अंदर से उस हरकत ना हुई। अलबत्ता ड्राइवर की कोई नीम बेहोशी वाली हालत में हरकत मौजूद थी। उन्होंने गाड़ी के शीशे तोड़े, सबको बाहर निकाला, लेकिन जो 3 मर्द, 1 खातून और 1 बच्चा थे वो तो ख़त्म हो चुके थे, लेकिन जो ड्राइवर था वो अभी बाकी था। उसको फौरी तौर पर हॉस्पिटल लेके जाया गया और रिकवर होने के बाद उसने बताया कि हमने रास्ते में फ़लाँ जगह से जूस लिया और जूस पीने के बाद हमारी तबीयत ख़राब हो गई। अब देखा जाए तो पूरे मुल्क में एक बहुत बड़ा निज़ाम है जो चेक करता है कि किस तरह कोई जूसेस वगैरह पैक होते हैं या बनते हैं, या उनका क्या तरीकाकार है, जिसमें मुख्तलिफ कंपनियां अपनी सर्विसेज देती हैं। तो बहुत सारे जो पार्क हैं, जो विजिट प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग सैर के लिए जाते हैं, बहुत सारे बच्चे जाते हैं, स्कूलों के टूर जाते हैं, वहाँ पे जो पार्क्स में कंटीन है वो तमाम कंटीन्स पर एक्सपायरी जूस और एक्सपायरी चीज़ें जो है ना फ़रोख्त की जाती हैं। 2 नंबर चीज़ें फ़रोख्त की जाती हैं जिनकी पैकिंग लाहौर शालमी से मिल जाती है। और इस केस में भी जब तहकीक हुई है तो वो जूस था वो एक्सपायर हो चुका था, वो जहर बन चुका था, जिसकी वजह से उन लोगों की जान गई है। यानी एक ख़ानदान के साथ एक अलमनाक वाक़या हो गया। लेकिन पूरे पाकिस्तान में ऐसे हज़ारों वाक़यात होते हैं जिसका कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं बनता। यानी फूड अथॉरिटी या जो इस तरह के इदारे हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है वो सिफर है। लेकिन आप देखें कि यहाँ पे लोग अपने फ़राइज़ क्या सर अंजाम दे रहे हैं। लोग खुद जहर बनाकर दूसरों को फ़रोख्त कर रहे हैं, लेकिन कुदरत का निज़ाम है कि वो किसी न किसी तरीके से सर्कुलेट होकर उस बंदे तक भी ज़रूर पहुँचेगा कि अगर वो एक जहर किसी को चिप्स पापड़ की शक्ल में दे रहा है तो वो जहर उन्हीं पैसों से दूध की शक्ल में खुद पी रहा है, और वो दूध जहर घोल रहा है लोगों की ज़िंदगियों में। और कुछ बेगुनाह भी इसके रगड़े में आ रहे हैं, जो लोग मासूम हैं और जो लोग बिल्कुल नहीं जानते कि हम किसी के साथ बेईमानी या 2 नंबरी कर रहे हैं। तो पार्क्स की जो तहकीक होनी चाहिए, जहाँ पे लोगों की अक्सरियत इकट्ठी होती है वहाँ की तहकीक होनी चाहिए। खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो खुसूसी तौर पे जितने भी चावल बने चीज़ें हैं, जितनी भी गोश्त से बनी चीज़ें हैं, ये जब फ्रीज़ होती हैं तो दोबारा जब इनको पकाया जाता है तो जो लोग मरीज़ हज़रात होते हैं, जो बीमार लोग होते हैं, उनके लिए जहर बन चुकी होती हैं। डॉक्टरों ने बाकायदा इन चीज़ों को बताया हुआ है कि फ्रीज़ होने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें जब उनको दोबारा गर्म किया जाए तो इनके अंदर ऐसी चीज़ें पैदा हो जाती हैं जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह होती हैं। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इसको बताने वाला नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जितने ओवन्स बनते हैं, जितनी जो मिशनरी बनती है, जिन पर खाने पकाए जाते हैं, उनको कौन सा मटीरियल लगता है ये रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है। क्या वो मटीरियल कैंसर पैदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे? क्या जो घी इस्तेमाल हो रहे हैं खानों में, जो डीजल घी इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या वो कैंसर पैदा कर रहे हैं कि नहीं? है कि तहकीक के मुताबिक जनाब कोई भी ऑयल जब 2 घंटे तक फ्राई करता है तो उसके बाद के उसके जो एलिमेंट होते हैं वो खाने के काबिल नहीं रहते, जो चीज़ उसमें फ्राई हो। तो यहाँ तो 10-10 दिन, महीना एक चीज़ में फ्राई किया जाता है और उसी में बार बार पका के लोगों को खिलाया जाता है। और इसी तरह लोग कैंसर का शिकार होते हैं, लोग बेवजह मौत का शिकार हो जाते हैं और अपने खर्च के पैसे बीमारियां खरीद के घर पर लाते हैं। पाकिस्तान में होटलिंग के लिए कोई कानून मौजूद नहीं है, यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मंथलियाँ लगी हुई हैं, पैसे लेके हर महीने करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं लोग। 2 नंबर चीज़ें बेच रहे हैं, मसाले पीस कर 2 नंबर बेच रहे हैं, इसी तरह खाने पीने की चीज़ें 2 नंबर बेच रहे हैं। चाट, फ्रूट चाट, दही पल्ले, हर चीज़ में पल्ला जो बनाते हैं वो बनता ही डीजल ऑयल में है।
ये जितने फ्रूट चाट वाले हैं, जितने ये दही भल्ले बेचने वाले, इनके पास जो चीज़ें हैं ये तकरीबन 2 नंबर होती हैं और तकरीबन किसी घटिया तरीन ऑयल या घटिया तरीन घी में ये बनाई जाती हैं। और जो भी अमला यहाँ पे काम करता है इनकी फैक्ट्रियों में, उसके पास किसी किस्म का हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं होता। महकमे जो जनाब फूड अथॉरिटी है जो है वो चेक एंड बैलेंस उनका कोई नहीं है। ये खुफिया तरीके से जिस जगह बेच रहे हैं वहाँ पे काम ही नहीं करते। आपको अंदाज़ा खुद होना चाहिए कि यहाँ पे जो 50 किलो माल है अगर ये बनाया जाए तो इसके लिए कम से कम 20 से 25 अफराद की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे तो ये पड़ा हुआ है 3-4 बंदे, इनको हो सकता है कि मेडिकल की इनका बन गया हो, लेकिन इनके बनाने में दीगर जो लोग शामिल हैं वो किधर हैं? इन लोगों को चेक नहीं किया जाता। खासकर देखें, अगर कोई बंदा वायरल बीमारी का शिकार है, जिस तरह टाइफाइड हो गया, जिस तरह ज़ुकाम हो गया, तो इसी तरह ये वायरल बीमारियां दूसरों तक पहुंचती हैं। जिस तरह ये एक्सपायरी जूस पीने से एक मासूम फैमिली जो है ना इस दुनिया से चली गई, जो पता नहीं कौन सी उम्मीदों से घरों से निकले थे अपने अजीज़ों कारब अपने बहन भाइयों से मिलने के लिए, लेकिन दूसरी दुनिया में चले गए। एक मासूम बच्चा इसका शिकार हो गया, एक एक्सपायरी जूस पीने का। और ये जो आम जगह पे नहीं हुआ, जहां पूरी दुनिया के लोग सैर करते हैं। ये बताएं कि कौन से कारोबार पर इंटरनेशनल कम्युनिटी यकीन करेगी? जो लोग यहाँ से गुजरेंगे, अगर ये खबर पूरी दुनिया तक फैलेगी तो कौन सा बंदा इन बैनुल-अक़वामी होटल से चीज़ें खरीदेगा? फिर ये कहते हैं जनाब फलां मुल्क की चीज़ों के साथ बाइकाट कर दें, फलां मुल्क की चीज़ों के साथ बाइकाट कर दें। और भाई किस तरह बाइकाट कर दें उन चीज़ों, ठीक है? वो लोग इस तरह जो हराम मौत नहीं मर जाते बेचारे कि उनमें जहर मिला हो या एक्सपायर हो गया, उनका एक पूरा नेटवर्क है, वो काम करते हैं, वो मयारी चीज़ें फरोख्त करते हैं, इसीलिए उनका पूरी दुनिया में नेटवर्क बना हुआ है। बेईमानी नहीं करते, वो अपने लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं, उनके जो लेबर है उनके जनाब मेडिकल सर्टिफिकेट बने होते हैं। तो इस तरह की 2 नंबरियां नहीं करते, इसलिए वो लोग पूरी दुनिया में मकाम रखते हैं। उनके चीज़ें ब्रांड बन चुकी हैं, वो ब्रांड लोग खरीदते हैं, नाम लेके लेते हैं, जनाब फलां बोतल दें, फलां चीज़ दें, फलां हमें दें खाने के लिए। लोगों की सेहत को अच्छी लगे ना लगे, लेकिन इस तरह मरते नहीं है कम अज़ कम। कहते हैं जी वो जो खाने का होटल है उसका बाइकाट कर दें। वो भाई उसका बाइकाट कर दें, लेकिन ये जो जहर बेच रहे हैं, जो एक ही घी में तल तल के लोगों को खिला रहे हैं, आप उनका म्यार चेक करें और उनका म्यार चेक करें। वो किस तरह उनका बाइकाट कर दिया जाए? तो हम मेरा महकमा से और जो हुकूमत है इससे इल्तमास है कि खाने पीने की अशिया का एक म्यार बनाएं। खासकर जो अभी जो नए जो इलाके खुले हैं, जो जहाँ पे लोग सैर सपाटे के लिए गर्मियों में जाते हैं, पहाड़ी इलाके, वहाँ पे तो बिल्कुल ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि खाने पीने की अशिया पर कोई कंट्रोल किया जाए। जिस तरह वो मकामी हज़रात जिस तरह बना बनू के लोगों को दे देते हैं, लोग खा पी के वहाँ से आकर वापस बहुत सारे लोग बीमारियों का शिकार होते हैं और मसाइल का शिकार होते हैं। तो यूँ जो ये फैमिली है, इसकी जो रिपोर्ट है, इसकी जो खबर है पाकिस्तान भर में वायरल हो चुकी है। लोग इस पर जो है ना अब हाथ उठा रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं महकमों से कि मोटरवे पर बने होटल जो हैं इस तरह 2 नंबर चीज़ें और एक्सपायर चीज़ें फरोख्त कर रही हैं, तो पाकिस्तान में दीगर जगहों पे लोगों का क्या हाल होगा? किस तरह लोग चीज़ें कर रहे होंगे, किस तरह लोग चीज़ें पी रहे हैं? क्योंकि गर्मियों में जूसेस की इंतहाई ज़रूरत होती है। यकीनन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।